यहाँ बंधन की साइड, बंधन की साइड। ये मैं हूँ, ये भाभी है, ये अशु है, ये दीदी है और ये बुआ जी है। और यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हैं, ये भी हमारे साथ है। और ये नीलू नानी है और ये चाची है और वो दीदी है, काम कर रही हो। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब तक माँ बाप हैं तब तक आप लोगों की इज्जत है, आपकी इज्जत हर कोई करेगा। मैं नहीं किया कि तो जाते बस वाली इतनी देर से रोकी है, हम बड़ी मुश्किल से बोलो। बस एक मिनट मत ये देख, हाँ वो तो बहुत सही मकान है, तो मेरी बोल के साथ। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज है 8 मई। 8 मई है, मतलब आप सब लोगों के लिए हैप्पी मदर्स डे। जो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम्स। वैसे तो माँ से हर दिन ही होता है, माँ के लिए कोई स्पेशल डे नहीं है, वो तो बस चलने लगा है कि मदर्स डे है और मदर्स डे स्पेशल बस केक कट हो जाता है तो इसलिए मदर्स डे होता है। लेकिन मेरे मदर्स डे के दिन मेरी माँ की डेथ हुई है, तो हमारे लिए तो अब कुछ भी नहीं बचा है। कुछ भी क्या है अब हमारे लिए, जब तक माँ है तो सब कुछ है और माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने आंसुओं को बहुत कंट्रोल की हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं आपसे हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे ये सब भी शेयर करूँ। तो बस आज माँ की प्रथम पुण्यतिथि है, तो मैं अपने घर पे जा रही हूँ, करेरा जा रही हूँ, मतलब अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि छोटा सा कुछ प्रोग्राम भैया ने रखा हुआ है तो बस वो करने जा रही हूँ। भैया ने तो दीदी वगैरह पहुँच गई हैं, बुआ जी भाभी सब लोग आ गए हैं और मैं नहीं जा पाई थी। एक्चुअल में कल मैं नहीं गई थी, तो मैं आज अभी जा रही हूँ, भैया लेने आ रहा है। तो बस जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप सबको बताऊँगी। लेकिन हाँ, मैं एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जब तक माँ बाप है तब तक सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब जब तक अपनी सब इज्जत करेंगे, सब आपसे अच्छे से बोलेंगे, सब अच्छा होगा। लेकिन जब माँ बाप नहीं होंगे तो अपने आप लोग बाग इज्जत कौन कम करता है? बाहर के कोई नहीं करेगा, वो तो इज्जत देंगे। सिर्फ घर के लोग इज्जत आपकी कम कर देंगे कि इनके माँ बाप नहीं है तो अब इनकी क्या इज्जत करना, क्या इनको पूछना। घर वाले सोचेंगे ये सब। इस कोरोना से बहुत लोगों की डेथ हुई थी, मेरी मम्मी भी कोरोना से ही गई हैं और ये तब हमको पता चला है कि उनको कोरोना है। जिस दिन उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई उसके पहले हमें ये पता था कि उनको टाइफाइड है। हमें डॉक्टर ने टाइफाइड बोला था, हमने टाइफाइड ही समझा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इनको कोरोना है। और हमें उस टाइम, क्योंकि हमें ये लगा कि ये कहीं घर से गई भी नहीं है, बाहर भी नहीं गई थी, वो घर में ही रहती थी, ऑल टाइम मास्क वियर करती थी। पर हमें ऐसा नहीं पता था कि किसी के घर में आने से भी कोरोना है हो जाएगा उनको, मतलब कि कोई घर में आएगा और कोरोना फैला जाएगा, इतना हमें नहीं पता था। इस तब दिमाग लगाया मैंने, जब वो इस दुनिया से चली गई तब मैंने सोचा कि कैसे इनको कोरोना हुआ। तब मेरे माइंड में आया कि हाँ इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने ये खबर फैलाई तो सबने बोला हाँ मैं भी हुआ था इनके आने से, हाँ मैं भी हुआ था। पर हमने उस टाइम नहीं बताया। अगर ये उस टाइम बताने वाले बता देते तो काश हम अपनी मम्मी को बचा लेते। उस टाइम पे हम उनका चेकअप करा के, उनको मेडिसिन दे के, उनका घर पे ट्रीटमेंट शुरू कर देते। तो बताने वाले अगर हमें उस टाइम भी बता देते कि हाँ तुम अपनी मम्मी का इलाज करवा लीजिए, कुछ ऐसा हुआ था, पता सबको था कि मम्मी बीमार हैं, मम्मी को टाइफाइड हुआ, ये सबको पता पड़ गया था कि हाँ ये बीमार है। और ये उनको लेके गई है, अपने घर पे ले गई थी, क्योंकि मैं अपने घर दिनारा लेके आ गई थी, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, तो मैं अपने घर लेके आई थी। आप सभी लोगों को याद होगा कि इस टाइम पे कितनी मारामारी बढ़ी हुई थी। अस्पताल में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, बेड खाली नहीं थे, ऐसे ही परेशान हम हुए थे। पर जाके सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी हम अपनी माँ को नहीं बचा सके। ये हमारा मतलब बैड लक ही बोल लो कि हम बैड लक थे और हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत भी नहीं होती है और इज्जत भी नहीं करता है। जब तक माँ बाप हैं तब तक इज्जत आपको सब देंगे, माँ बाप के बाद कोई इज्जत नहीं देगा आपको, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। इसलिए आप अपने माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए।
ये चीज़ हमने नोटिस की है और हम कर रहे हैं। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, जितनी है जैसी है। किसी को कुछ कहना है कहने दो, अपने हिसाब से रहिए, अपने हिसाब से चलिए। कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलोगे। अच्छा करेंगे तब भी उनको बुरा लगेगा, बुरा करेंगे तो बुरा तो होना ही है। इसलिए अपना ध्यान अपने खुद रखिए। मेरे पापा मम्मी इतने अच्छे थे, मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। अभी आप हमारे घर पे आइए, दूसरों के मुँह से सुनिए उनकी तारीफ़, तब आपको पता लगेगा कि इनके माँ बाप कितने अच्छे थे, कितने सब लोगों के लिए सोचते थे। परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा है। आज माँ बाप नहीं है तो परिवार भी बिखर चुका है, बिल्कुल क्लियर बात है। परिवार पूरा बिखर गया है। माँ बाप थे तो एक सूत्र में बंधा हुआ था, जब से पापा नहीं है तब से पूरा बिखर चुका है परिवार। तो इसकी तारीफ़ मैं खुद नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग खुद आके एक बार देखिए, खुद सुनिए दूसरों के मुँह से तारीफ़। छोटे छोटे बच्चों के मुँह से, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के मुँह से, सबके मुँह से सुन सकते हो आप। बस वही हम चाहते हैं कि हमारा भाई भी ऐसे ही तरक्की करे, ऐसे ही नाम रोशन करे जैसे माँ बाप का था। तो बस मैं अपने घर पर जा रही हूँ। छोटा सा प्रोग्राम रखा है वहाँ पर भैया ने, तो दीदी वगैरह पहुँच गई हैं, बुआ जी भाभी सब लोग आ गए हैं और मैं नहीं जा पाई थी। एक्चुअल में कल मैं नहीं गई थी तो मैं आज अभी जा रही हूँ, भैया लेने आ रहा है। तो बस जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आप सबको बताऊँ। ये है मेरे मम्मी और पापा जी। बस यहाँ पर पूड़ी बेली जा रही हैं, भाभी हैं, चाची हैं, बुआ हैं और दीदी हैं और एक भाभी पूड़ी सेक रही है। पूछ के आओ मम्मी से कहाँ तो बस भैया यहाँ पर तैयारी लगा रहे हैं, पापा मम्मी को माला पहना रहे हैं और यहाँ पर खाना लग रहा है। चाची खाना लेके आई हैं, काश मम्मी पापा पास में होते। भैया ये कर रहा है सब कुछ। पहले इन लोगों को होगा, फिर ब्राह्मण आएंगे और वो लोग का भोजन होगा। बस वो लोग भी आने ही वाले हैं और ये सब तैयारी हो चुकी है। पता नहीं कहाँ रखी है, देखिए आप। चाची बता रही हैं भैया को कैसे क्या करना है। और यहाँ पर ना होमदानी नहीं मिली थी तो प्लेट में ही करना पड़ा, पता नहीं कहाँ रखी है। अब घर में कोई ऐसा रहता भी नहीं है तो होम करने के लिए होमदानी नहीं दिखी तो प्लेट में ही कर लिया है। और बस जो काम भैया का है वो भैया कर रहा है, जो काम चाची का है वो चाची कर रही हैं। अब जो बस परेशान लगाने और तो कर दे स्पीड बनाने यहाँ पर भाभी पैर छू रही हैं सबके एक एक करके। यहाँ पर दीदी और भाभी मम्मी पापा जी के साथ फोटो ले रहे हैं। सब लोग थोड़ी। ये कौन है? मामी और भांजा है ना। देखो यहाँ बंधन की साइड, ये मैं हूँ, ये भाभी है, ये अशु है, ये दीदी है और ये बुआ जी है। और यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हैं, ये भी हमारे साथ है। और ये नीलू नानी है और ये चाची है और वो दीदी है काम कर रही जो वो बंदाई। बस ऐसे देखो, इधर देखो, मौसी की तरफ पैर लगा, तुम फोटो हाँ उन खींचो, बस हाथ लगा ले बेगिए। अब नानी के छीलो, नीचे लगाओ, चेहरे पे हाथ लगा। छुओ प्यार, ऐसे तो छुओ, छीते तो दिखाओ ऐसे ही। बोलो हमें आशीर्वाद दे दो नाना नाना जी, हम जल्दी से पढ़ने। जी मेरी बुआ जी हैं। अब मम्मी पापा के बारे में बोलो, कैसे थे हमारे मम्मी पापा? बोलो।
मेरे भैया भाभी बहुत ही अच्छे थे, क्या करें, बड़ी सब दुख की बात है, सब लोग दुखी है। तो ये यहाँ पर दीदी तैयारी लगा रही हैं, यहाँ पर को क्या क्या देना है वो सब चीज़ की यहाँ पर तैयारी कर रही हैं और सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। ये लोग अभी पूरी बेल रहे हैं क्योंकि खाना भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, घर के भी हो जाते हैं, ब्राह्मण चाची आए करो, भाभी आए करो। ये चाची हैं, ये भाभी हैं, बड़ी दूर से आई हैं। ये है होने को करेरा की हैं, पर कहाँ से आई? लखनऊ से। और ये भी भाभी हैं। ये यहाँ पर भोजन कर रही हैं लोग, मम्मी उनको सब कुछ जानती है और ये लोग मम्मी को सब जानते हैं। इतना दुख होता है जब कोई ना हो सामने, तो सब लोग के खाना होने के बाद यहाँ पर सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, बस सब लोग बैठे हुए हैं। चाचा जी हैं, मेरी सासू मामी बैठी हैं साथ में। लो लो जी, आम खा लो। दादू आम खिला रहे, लो। हंस गई, हंस गई, हंस गई। लो काप्या, काप्या अपने काय ले गई थी दिखावे, सामान भी देखना, आप भी खाना। ऐसे ही मैं नहीं वो वाली साड़ी वो दोनों में तो वैसे भी ज्यादा जाने पड़े। यहाँ पर ये साड़ी आ गई है, साड़ी की शॉपिंग चल रही है, किसको कौन सी लेना है। और देखो लाइफ स्टाइल की है साड़ी, कंपनी की है। हमें सब ये भाई साहब आराम से लेट के मोबाइल चला रहे हैं। अब मेरी फ्रेंड आ रही है, ये मेरे से मिलने आई है। काय तो आ गई तो ऐसा न कर दो का। चल बैठ जा, हवा खा ले। ये मेरी सासू माँ है और ये फ्रेंड की मम्मी है, फ्रेंड की बेटी है और ये फ्रेंड बैठी है, आगे बताऊंगी।